हेलो फ्रेंड्स, अद्भुत रहस्य के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग जम्मू कश्मीर के एक धार्मिक स्थल वैष्णो देवी के बारे में बात करने वाले हैं। यह भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध व प्राचीन धार्मिक स्थल है। भारत देश के लोग की इस स्थान के साथ साथ असीम आस्था जुड़ी हुई है, बल्कि कहा जा सकता है ना यहाँ केवल देश के बल्कि विदेश से भी बहुत से लोग देवी के दर्शन को आते हैं। बता दें, यह वैष्णो देवी का मंदिर हिमालय के त्रिकुटा पर्वत पर सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। मंदिर के गर्भगृह में 3 पिंडियाँ स्थापित हैं, जिसमें पहली पिंडी देवी सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान, विवेक और काल की धनी मानी जाती हैं। दूसरी पिंडी महालक्ष्मी को समर्पित है, जिन्हें धन कहा गया है, और तीसरी पिंडी महाकाली को समर्पित है, जो बल प्रदान करने वाली मानी गई हैं। आज हम आपको वैष्णो देवी से जुड़े कुछ खास तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बेहद ही आश्चर्यजनक और दिलचस्प हैं। बताया जाता है कि माता के दर्शन के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है वह असल में प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1977 में इस रास्ते का निर्माण करवाया गया था। तब से लेकर आज तक इसी रास्ते से गुजरकर माँ के भक्त उनके दर्शन को जाते हैं। कहा जाता है वैष्णो देवी में प्राचीन गुफा के दर्शन केवल कुछ सौभाग्यशाली लोगों को ही नसीब होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस गुफा को लेकर एक नियम है, जिसके अनुसार 10,000 से कम की भीड़ होने पर ही प्राचीन गुफा का द्वार खोला जाता है। मान्यता है कि इस गुफा का बहुत महत्व है। कहते हैं कि इस प्राचीन गुफा में भैरव का शरीर मौजूद है। कहा जाता है कि माता ने इसी जगह पर भैरव को मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर यहाँ रह गया। वैष्णो देवी के रास्ते में कई पड़ाव आते हैं, जिसमें एक है अर्धकुंवारी, जहाँ एक और गुफा है जिसे गर्भजून के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को लेकर यह मान्यता है कि यहाँ माता वैष्णो 9 महीने तक ठीक वैसे ही रही थी जैसे एक शिशु अपने माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहता है। इस गुफा को लेकर यह भी मान्यता प्रचलित है कि जो भी व्यक्ति अपने पूरे जीवन में एक बार इस गुफा में आ जाता है, उसे दोबारा गर्भ में नहीं जाना पड़ता। अगर व्यक्ति गर्भ में आता भी है तो उसे गर्भ में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता। उसका जन्म भी बहुत सरलता से और सुखपूर्वक हो जाता है। मंदिर में सुबह शाम दुर्गा देवी की आरती की जाती है। आरती से पहले माता को पानी, दूध, घी और शहद से नहलाया जाता है। फिर साड़ी और गहनों से उनका श्रृंगार किया जाता है। इन सब के बीच मंत्रों और श्लोकों का उच्चारण भी होता है। पहले पुजारी जी गुफा के अंदर पूजा करते हैं और फिर उसके बाद गुफा के बाहर बैठे भक्तों को आरती दी जाती है। आरती पूरी हो जाने के बाद उन्हें प्रसाद भी दिया जाता है। कटरा व जम्मू के आसपास कई दार्शनिक पर्यटन स्थल हैं, जहां आप जम्मू की ठंडी वादियों का लुत्फ ले सकते हैं। जम्मू में अमर महल, बहु फोर्ट, मनसर लेक, रघुनाथ टेम्पल आदि देखने लायक स्थान हैं। यहाँ पर एक हिल स्टेशन है जिसका नाम पटनी टॉप है। बहुत ही प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर्दियों में आप यहाँ स्नोफॉल का भी मज़ा ले सकते हैं। अगर आप कटरा पहुँचना चाहते हैं तो आप ट्रेन से कैसे पहुँचेंगे? माता वैष्णो देवी और कटरा नज़दीकी रेलवे स्टेशन कटरा में ही है, जहाँ जाने के लिए दिल्ली के साथ साथ देश के कुछ अन्य शहरों से भी ट्रेन की सुविधा उपलब्ध है। सबसे पास का स्टेशन कटरा स्टेशन ही है। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बस से कटरा जाने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहरों से बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे आप आसानी से कटरा पहुंच सकते हैं। एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय माता दी। दोस्तों, यूँ तो पूरे देश में शिव के आश्चर्यजनक और अद्भुत मंदिर हैं, पर एक ऐसी शिव खोड़ी गुफा भी है जहाँ शिव की पूजा 33 करोड़ देवी देवता करते हैं। इस गुफा में शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। कहा जाता है कि
यहाँ आए हुए हर भक्त की मुराद शिव खुद सुनते हैं। इस पवित्र गुफा में शिव से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जी हाँ, यह गुफा जम्मू से लगभग 140 किलोमीटर एवं कटरा से 85 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। रणसू से शिव खोड़ी की गुफा करीब 3.5 किलोमीटर दूर रह जाती है। यहाँ से भोलेनाथ की यात्रा पैदल ही प्रारंभ हो जाती है। रणसू से थोड़ा आगे चलने पर लोहे का एक छोटा सा पुल आता है जो एक नदी पर बना हुआ है। इस नदी को दूध गंगा कहते हैं। महाशिवरात्रि के दिन इस नदी का जल स्वतः ही दूध के समान सफ़ेद हो जाता है। क्रीड़ा करती प्रकृति के वैभव को निहारते हुए आगे चलने पर एक कुंड आता है जिसे अंजनी कुंड कहते हैं। इस कुंड के पास ही भगवान नीलकंठ की सवारी नंदी बैल के पैरों के निशान हैं। कहा जाता है कि नंदी बैल इस कुंड में पानी पीने आते थे। करीब 1 किलोमीटर आगे चलने पर लक्ष्मी गणेश का मंदिर आता है। इस मंदिर के अंदर छोटी सी गुफा में प्राचीन लक्ष्मी गणेश की मूर्ति है। नीचे से बहती हुई दूध गंगा की कल ध्वनि मंदिर की शोभा को और बढ़ा देती हैं। फिर भक्त शिव खोड़ी की गुफा में पहुंचते हैं। इस गुफा में शिव जी का 4 फीट ऊंचा शिवलिंग विराजित है। शिवलिंग के ऊपर प्राकृतिक तौर पर पवित्र जल की धारा गिरती रहती है। इस जगह पर पिंडियों के रूप में माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी विराजमान हैं। मान्यता है कि जो कोई भी इस गुफा में स्थित शिवलिंग और पिंडियों के दर्शन कर गुफा में आगे की तरफ बढ़ता है वह कभी लौट कर नहीं आता। कहते हैं कि अंदर जाकर यह गुफा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसका एक छोर अमरनाथ गुफा में खुलता है, दूसरे के अंतिम छोर के बारे में जानकारी नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान शिव ऐसी जगह की तलाश करने लगे जहां भस्मासुर उन्हें ढूंढ ना पाए। तब शिव जी ने पहाड़ों के बीच में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और उसमें छिप गए। खुद शिव जी ने ही जिस गुफा का निर्माण किया उसे ही शिव खोड़ी गुफा कहा गया। भगवान शिव को इस तरह गुफा में छिपा देखकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा और भस्मासुर के रिझाने के लिए उसके समीप पहुंच गए। मोहिनी का रूप देखकर भस्मासुर सब कुछ भूल गया और प्रेम में अंधा होकर मोहिनी के साथ नृत्य करने लगा। नृत्य के दौरान उसने खुद के ही सिर पर हाथ रख लिया और हाथ रखते ही भस्म हो गया। भस्मासुर के खुद को ही भस्म कर लेने के बाद भगवान शिव गुफा से बाहर आए और इस तरह शिव खोड़ी गुफा का निर्माण हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।